आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। दस्तूर साज असम्बली की 45 नशस्तों पर 708 उम्मीदवार आमने सामने। 32,20,793 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 6,139 स्टेशन कायम, 1,209 स्टेशन हसास करार। इंतखाबात के मौके पर पाक फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह, और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ या आज़ाद रहने का ऑप्शन देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों के लिए रेफरेंडम कराने का ऐलान। कहा, पहले रेफरेंडम में कश्मीरी अवाम फैसला करेंगे कि भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ रहेंगे। दूसरे रेफरेंडम में कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक या आज़ाद रियासत के तौर पर रहने का इंतखाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने से मुताल्लिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोले, नहीं जानता कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने वाली बात कहाँ से आई। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करना आईनी मौक़िफ़ से इन्हिराफ करार दे दिया। कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों से हटकर किसी भी मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी शफ़ाफ़ राय शुमारे से ही हल हो सकता है। कश्मीर के हुकूक पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। कश्मीरियों को फैसला करना होगा कि अवामी वज़ीर-ए-आज़म चाहिए या कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बाग आज़ाद कश्मीर में ललकार। कहा, बनी गाला और रायविंड की डिक्टेशन से कश्मीर कॉस को नुकसान पहुँचा। कश्मीरी अवाम कश्मीर का सौदा करने वालों और मोदी को अपनी शादी पर बुलाने वालों को वोट नहीं देंगे। कश्मीरी सिर्फ उनको वोट देंगे जिन्होंने हमेशा कश्मीर का मुकदमा लड़ा। सिंध में वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं खबरदार। एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत के जरिए PTA को ख़त लिखने का फैसला। PTA से शहरियों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए पैगामात भेजने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की अगले माह से तनख्वाहें रोकने का इंदिया दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। 1,841 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.8 रही। पंजाब में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 446 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ सूबे भर में 15 अमवात हुई। पाकिस्तान में बर वक्त फैसलों के बायस खत्ते में सबसे कम कोरोना अमवात हुई। असद उमर का ट्वीट। कहा, खतरा अभी टला नहीं, वैक्सीनेशन करवाएं और SOPs पर अमल करें। सिंध में कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाने का फैसला। पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। टेक अवे की इजाज़त होगी। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया है। सिंध हुकूमत कराची के सफाई इंतजामात में नाकाम हो गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में जगह जगह आलाइशों के अंबार हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब कर सकती हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI की वाज़ेह जीत नज़र आ रही है। दूसरों के आराम और सुख के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने वाले काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ईद ड्यूटी करने वाले इंतज़ामी और पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा, फूल प्रूफ इंतजामात करके अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। सूबे के अवाम ने पुरअमन माहौल में ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाई।
पाक बहरिया का जहाज PNS जुल्फ़िकार ऑपरेशनल सरगर्मियों के तहत रूस पहुंच गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS जुल्फ़िकार रूस की नेवी डे परेड में भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेगा। पाक बहरिया की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे से दो तरफा बहरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला के ज़खायर $25 अरब से तजावुज़ कर गए। 16 जुलाई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के पास $18 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद थे। स्टेट बैंक के मुताबिक दीगर बैंकों के पास $7 अरब 7 करोड़ 73 लाख ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब PP 38 में कामयाबी का मिशन। मरियम नवाज आज सियालकोट में जलसा आम से खिताब करेंगी। मोदी हुकूमत की जानिब से इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए 25 कश्मीरी रहनुमाओं की जासूसी करने का इंकशाफ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के ख़ानदान के 4 अफराद के फ़ोन्स को टैप किया गया। मीर वाइज उमर फारूक का फ़ोन भी टैप किया गया। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारत नवाज महबूबा मुफ्ती के ख़ानदान के 2 अफराद की भी जासूसी की। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। अंदरून सिंध मूसलाधार बारिशें बरसेंगी। कराची में बरसाती बादल आज एंट्री देंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज़ बारिशों का इम्कान नहीं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में भी बरसात का इम्कान। सैयद गनी दीगर रहनुमाओं के साथ इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जल्द हो जाएं, लेकिन आपने ख़ुद बता दिया कि जो मरदमशुमारी, जो मुतनाज़ मरदमशुमारी है, उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसकी वजह से डिलिमिटेशन नहीं हो रही थी। और अगर डिलिमिटेशन नहीं होती तो इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इसमें कसूर हमारा नहीं था, कसूर वफाकी हुकूमत का था, जिसने मुतनाज़ मरदमशुमारी करवाई और जो ख़दशात थे सूबा सिंध के लोगों के, उसको उन्होंने सामने नहीं रखा। और फिर उस मुतनाज़ मरदमशुमारी को बदकिस्मती से MQM ने भी सपोर्ट किया। और वो जमात जो ये कहती है कि जी कराची के साथ ज़्यादती हुई है, कराची की आबादी को प्रॉपरली काउंट नहीं किया गया, उस जमात ने भी उस मुतनाज़ मरदमशुमारी को असम्बली से मंजूर कराने में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूर कराने में वफाकी हुकूमत की मदद की। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने उस पर इख्तलाफ रखा और रिटन में एक डिसेंटिंग नोट भेजा कि हम इस मुतनाज़ मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं करते हैं। तो अब ये चूँकि मुतनाज़ ही सही, लेकिन कानूनी तौर पर CCI से मंजूर हो गई है, तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो डिलिमिटेशन का अमल था वो शुरू कर दिया है। और जैसे ये मुकम्मल होगा, इंतखाबात हो जाएंगे। हम तो बहुत जल्दी में हैं कि इंतखाबात हों और कराची में अपना मुंतखब मेयर लेकर आएँ। देखें, अगर तो 25 जुलाई की अंदाज में कश्मीर में PTI को जीतना है तो फिर यकीनन जीतेंगे। फिर तो ज़ाहिर है जो 25 जुलाई को इस मुल्क में हुआ था, अगर वही कश्मीर में होना है फिर तो इस पर बहस ही नहीं की जा सकती ना। फिर तो ज़ाहिर है जिस तरह यहाँ वो लोग जिनके पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, वो लोग जो घरों पे जाके सो गए थे, वो लोग जो पैसे लेके विड्रॉ करने को तैयार थे, वो जीत गए, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उन लोगों ने, उन दोस्तों ने, उन ताकतों ने भी सबक सीखा होगा कि जिन्होंने नालायकों नाइलों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया और फिर उसके बाद इस मुल्क की मईशत का या रहने वाले करोड़ों लोगों का जो हशर हुआ है, उसके बाद शायद कोई दोबारा ये गलती तो नहीं दोहराएगा कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में भी